हाँ, हेलो बच्चों। आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ये केमिस्ट्री में जो भी फंडामेंटल बातें हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात कि कैसे केमिस्ट्री में आप इंटरेस्ट ले सकेंगे। आपको तो मालूम है कि केमिस्ट्री जो है कितना वाइटल सब्जेक्ट होता है, खास करके इंजीनियरिंग, मेडिकल और अदर प्रोफेशनल स्टडीज के लिए। तो देखिए, ये जो हमारा दिया हुआ है फंडामेंटल्स इन केमिस्ट्री फॉर क्लास 9, 10 एंड 11। अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो भी आपके लिए इसेंशियल है। अगर आप क्लास 10 और 11 के बच्चे हैं तो आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरत है इसकी, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इन फंडामेंटल टर्म्स जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन बतलाता हूं, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो पहले केमिस्ट्री का तो मीनिंग चाहिए ना, कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या है ना। तो केमिस्ट्री के डेफिनेशन में आप सिंपली ये बताएंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that mainly deals with the study of matter in terms of its properties, है ना। in terms of its properties जानेंगे, एनर्जी जानेंगे, है ना, एंड अदर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कहने का मतलब है कि आपको जो है मैटर के बारे में जानकारी लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर मैटर लिखा हुआ है और आपको मालूम होना चाहिए कि मैटर जो है ना, काफी कॉमन टर्म है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन का मतलब क्लास 5, 6, 7 इस सब में आप मैटर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? मैटर is anything, है ना, that occupies a space and has some mass। बतलाइए, ये आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं कि anything in the universe that occupies a space and has some mass। ये बहुत ही पुराना डेफिनेशन है और आज भी इसे आप बोल सकते हैं। तो वो मैटर हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि मैटर केवल जो है मैटर ही नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे भाई? वो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। तो अब आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफाइड मैटर। अब स्पेसिफाइड मैटर क्या होता है? स्पेसिफाइड मैटर का मतलब होता है द मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, द मैटर अंडर रिसर्च, द मैटर अंडर स्टडी। कहने का मतलब ये कि जो भी मैटर आपके सामने में है, अगर उस मैटर के बारे में आप डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं, चाहे उसके प्रॉपर्टीज को देखिए, लेंथ को देखिए, ब्रेथ को देखिए, मतलब जो भी मैटर के बारे में आप कुछ पढ़ेंगे तो वो मैटर क्या बन जाएगा? सब्सटेंस बन जाएगा और उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड मैटर। तो स्पेसिफाइड मैटर इज ए सब्सटेंस। अब अगेन सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब देखिए, सब्सटेंस को 2 पार्ट में हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्योर सब्सटेंस, जिसका कि डेफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और दूसरा क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनडेफिनिट होता है ना। तो फिर प्योर सब्सटेंस जो आपका है उसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। आप एलिमेंट कंपाउंड जो है पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी अभी चाहिए
कि एलिमेंट क्या होता है। आपने सुना होगा एलिमेंट के बारे में कि वी हैव 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। कहने का मतलब हमारे पास में कितने एलिमेंट्स अब तक है, 118 एलिमेंट्स है। और वो सारे एलिमेंट्स आप जानते हैं कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। ये डेफिनेशन है एलिमेंट का। तो वो तो ठीक है, आप एलिमेंट समझ गए। 118 एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी है। उसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है। तो उस तरह से हमारे पास में कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। अब वो 118 एलिमेंट्स जो है देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और वो कौन कौन है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटेलॉइड्स है। आप जानते हैं कि 80% ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो आपका मेटल होता है। तो लगभग 100 एलिमेंट्स जो होगा वो मेटल होगा। जहां आप कई मेटल्स का नाम सुने होंगे, सोडियम सुने होंगे, पोटेशियम, जिंक, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब के सब क्या है, मेटल्स में आते हैं। उसी तरह से नॉन मेटल्स होते हैं। आप जानते हैं कि वो जो लगभग 15% ले लीजिए या 16% ले लीजिए, वो क्या है, नॉन मेटल्स में आते हैं। और वो नॉन मेटल भी आप नाम सुने होंगे कुछ नॉन मेटल्स का, जिसमें कार्बन होता है ना, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। और थर्ड जो आपका होता है वो मेटेलॉइड होता है। आप नाम सुने होंगे सिलिकॉन का, है ना। आजकल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काफी उसका यूज होता है सिलिकॉन का। तो वो मेटेलॉइड है। और सिलिकॉन ही नहीं, हमारे पास में और भी मेटेलॉइड है, जैसे जर्मेनियम है, है ना, सेलेनियम है। ये सब के सब क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। तो मेटेलॉइड क्यों नाम पड़ा भाई, क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टीज मिले होते हैं, है ना। ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए इसका नाम मेटेलॉइड हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम लोग कंपाउंड में आते हैं। अदर प्योर सब्सटेंस जो होता है वो कंपाउंड होता है। आप जानते हैं कि ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन देयर फिक्स्ड रेशियो। तो ये पहले से आप जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है, एलिमेंट से होता है। लेकिन वो जो एलिमेंट उसमें रहते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अब इस कंपाउंड का ढेर सारा, आप जानते हैं कि जिस तरह से एलिमेंट्स हमारे पास में 118 होते हैं, उसी तरह से कंपाउंड्स हमारे पास में कितने होते हैं, लाखों कंपाउंड होते हैं। नियरली 50 lakhs कंपाउंड्स आर देयर इन नेचर। तो बताइए उन 50 lakhs कंपाउंड्स में, है ना, सब के सब कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर कंपाउंड होते हैं, क्योंकि वो सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं। उनका रेशियो जो होता है फिक्स्ड होता है। अब इस कंपाउंड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक देखिए क्या लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बात आती है तो वहां पर उसका फॉर्मेशन जानते हैं किससे होता है, केटाइंस और एनाइंस से होता है। और ये केटाइंस एनाइंस क्या होते हैं, वो चार्ज्ड स्पेसीज होते हैं, है ना। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो केटाइन कहलाते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइंस बोलते हैं। तो ये केटाइंस एनाइंस की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी आगे भी। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है, केटाइंस और एनाइंस से होता है। इसीलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कभी कभी आयनिक कंपाउंड्स भी
बोलते हैं। तो वो देखिए वो फर्दर कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं मेनली। क्या क्या नाम है उसका, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये तीनों नाम काफी कॉमन है ना। तो जो भी एसिड होगा वो जनरली बोलिए केटाइन एनाइन से बना हुआ होगा। कुछ देर के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड किस किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन आयन से बना हुआ है और सल्फेट आयन से बना हुआ है। उसी तरह से बेस भी जो होगा केटाइन एनाइन से बना हुआ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड में केटाइन क्या हुआ और एनाइन क्या हुआ। तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम केटाइन होता है और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एनाइन होता है, वो मिलकर के बना हुआ है। और सॉल्ट जो होते हैं है ना, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। आप पहले भी पढ़े हुए हैं। तो सॉल्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय केटाइंस एंड एनायंस। ठीक है, कहने का मतलब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं केटाइंस और एनायंस होते हैं। तो ये तो बात हो गई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जानते हैं है ना, क्लास 10 में भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, एक अलग से चैप्टर बना हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने आयनिक कंपाउंड बोला, वो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, और ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और ये देखिए इसके 2 पार्ट्स किए हुए हैं। पहला जो है हाइड्रोकार्बन्स होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होता है, और दूसरा जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है जो का हाइड्रोकार्बन से निकला हुआ होता है। जैसे अल्कोहल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है ना, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स हम लोग डिटेल में पढ़ते रहेंगे। 11 में भी चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, जहां पर आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का नाम सुनेंगे, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फंडामेंटल टर्म्स है ना, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो ये बात हो गई कंपाउंड्स की। अब हम लोग आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। देखिए इम्प्योर सब्सटेंस में पहले भी मैंने बोला कैसे पहचानेंगे कि ये इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होता है ना, इनडिफिनिट होता है। तो उसमें क्या आता है, मिक्सचर आता है। आप मिक्सचर का नाम काफी सुने हैं, काफी यूज करते हैं, चाहे वो शरबत हो या कॉमन सॉल्ट इन वाटर हो या एनी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट हो, दे आर ऑल मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर होता है इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट्स जो उसके होते हैं मिक्सचर के, दे आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ एक जैसा जो है वो मिले हुए रहते हैं आपस में, ठीक है ना। और ये देखिए हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि वो एक जैसा नहीं मिल सकते हैं, है ना। इसके जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिसेबल नहीं होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर में देखिए क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। आप काफी नाम सुने होंगे सॉल्यूशन का, है ना। तो ये सॉल्यूशन का जो आप डेफिनेशन भी देते हैं तो क्या बोलते हैं कि दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताइए। तो ये सॉल्यूशन हो गया। और देखिए आगे क्या है, इस सॉल्यूशन को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड, बल्कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप। कौन कौन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं
लेकिन अभी तो आपको अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। कहने का मतलब है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा और भी सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? व्हेन नो मोर सॉल्यूट is dissolved at the same temperature is called saturated solution। कहने का मतलब अगर आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले बनाते हैं और उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बार बार मिला करके, है ना, उसको मिक्स करके देखते हैं, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहां एक पार्टिकल भी जो होगा वो सॉल्यूट का डिजॉल्व नहीं करेगा उस टेम्परेचर पर। तो वहां पर उसको क्या कर लेंगे हम लोग? फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर पेपर पर वो जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट होगा, है ना, अनडिजॉल्व पार्टिकल होगा, वो रह जाएगा, है ना, और बाकी जो आपका फिल्ट्रेट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब उसमें सॉल्यूट का अब एक पार्टिकल भी उस टेम्परेचर पर डिजॉल्व नहीं करेगा। लेकिन देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है आफ्टर सैचुरेशन, है ना, सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व बट नॉट एट द सेम टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा हम बढ़ा दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, तो इसीलिए कुछ अमाउंट जो है सॉल्यूट का और उसमें हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डिजॉल्व कर जाएगा। लेकिन वहां पर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे ही उसको हम क्या करेंगे? थोड़ा कोल्ड करेंगे, थोड़ा कूल करेंगे, तो वो जो है सुपर सैचुरेटेड से फिर क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड की ओर आ जाएगा, और वो जो है अनडिजॉल्व पार्टिकल्स जो है फिर से वहां पर निकलना शुरू हो जाएगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो वो जो है फिर सैचुरेशन की ओर आएगा। और फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर से अगर हम कूल करेंगे, कूलिंग में ले जाएंगे, उसका टेम्परेचर घटाएंगे, तो फिर देखिए फिर अनसैचुरेटेड की ओर आ जाएगा। कहने का मतलब और भी सॉल्यूट जो होगा उसमें अनडिजॉल्व वो निकल जाएगा। तो इस तरह से पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए जरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो आपका है वो दो तरह का है। पहला क्या है? कोलाइड है, और दूसरा क्या है? सस्पेंशन है। अब ये जो कोलाइड है इसकी प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होती है। तो सबसे पहले आप सस्पेंशन देख लीजिए। सस्पेंशन क्या होता है? अब उसमें टू कंपोनेंट्स जो होगा वो इमिसिबल होगा, एक दूसरे में मिल नहीं सकता है। अब से फॉर एग्जांपल कि आप सैंड एंड वाटर लेते हैं, चॉक पाउडर एंड वाटर लेते हैं, अब उसको कितना भी मिला दीजिए आप, वो क्या हो जाएगा? जो अनडिजॉल्व सब्सटेंस है उसमें वो नीचे बैठता चला जाएगा। दे विल बी सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वो क्या हो जाता है? सस्पेंशन होता है। और इसी दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी होगा, कहने का मतलब जो पार्शियली उसमें डिसॉल्व करेगा, है ना, सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए। कोलाइड बोलेंगे। अब कोलाइड का जो वहां पर जो दो कंपोनेंट होता है उसका नाम अलग अलग होता है। क्लास 9 में आप उसको पढ़ते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का काम करता है, और जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम करता है वो कोलाइड के टर्म में क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम मिलकर के कोलाइड बनाता है। ठीक है। और कोलाइड के ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं, चाहे वो आप
मिल्क ले लीजिए, ब्लड ले लीजिए, गम ले लीजिए, है ना। तो ये सब के सब क्या होते हैं, कोलाइड्स में होते हैं, और भी कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इस तरह से आपका ये हेट्रोजीनियस, है ना, मिक्सचर आ गया। अब जो हमारा पॉइंट बनता है वो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, और वो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। अब तक तो सब कुछ हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहता है कि उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, वो जो है ना, कहां से आया है बन करके, उसके अंदर है क्या। तो ये सब चीज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो देखिए क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है और आयन है। अब आप जानते हैं कि एटम क्या होता है। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्लास 9 से ही शुरू होता है, तो बताइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम का क्या डेफिनेशन होता है। एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जिसको आप एटम बोलते हैं। और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, ए मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बल्कि केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, है ना। ए मॉलिक्यूल इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, है ना। 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर के क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। और आयंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। और ये आयंस कैसे बनता है, आइदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो केटाइन बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एनाइन बनेगा। और इस सब का यूज जो है हम लोग, इसका वाइड एप्लीकेशन है, एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, ये सब तो हम लोग करते ही रहेंगे। लेकिन इससे भी जो छोटा पार्टिकल है ना, वो देखिए क्या क्या है, जिसके बारे में और भी डिटेल्ड स्टडी हम लोग करते रहेंगे। और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहने का मतलब एटम तो यहाँ सबसे छोटा हुआ है, अब उससे भी छोटा क्या क्या है वो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहने का मतलब एटम को भी जो है, जो डाल्टन ने बोला था कि इट इज नॉट डिविजिबल, लेकिन लेटर ऑन, बाद में चल करके ढेर सारे साइंटिस्ट ने अपने डिस्कवरी के बेस पर जो है एटम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वो क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो हो गए सारे, वो स्टडी ऑफ मैटर हो गए इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स एनर्जी, ठीक है। तो वो हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ते रहेंगे। और हमेशा ये जितने भी टर्म्स अभी तक हमने डिस्कस किया, आपसे शेयर किया, ये सब के सब हमारे केमिस्ट्री में बार बार आते रहेंगे। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में अब फंडामेंटल टर्म्स का एक कलेक्शन हो गया, एक क्लैरिटी मिल गई, डिस्क्रिप्शन मिल गया। और आगे चल करके और भी मैं इसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।